नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचरण चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है और इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहां से प्रोटेक्शन मनी के नाम पे करोड़ों रुपए बटोरना चाहता है। हालांकि जितने भी पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर्स हैं उनके निशाने पर पहले से ही यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी ये एंगल आया था, लेकिन आप ये समझिए एक बार फिर से इस इंडस्ट्री के बुरे दिन लगभग शुरू होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 इलाके में मंगलवार तड़के एक के बाद एक दो बम धमाके हुए। हालांकि ये दोनों बम धमाके लो इंटेंसिटी के बम धमाके थे, यानी कि कम तीव्रता वाले बम थे, लेकिन यहां पर बम धमाके होने के बाद अफरा तफरी मच गई और इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की कॉबिंग की और कॉबिंग करने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी। इसमें एक डियोरा रेस्टोरेंट है और दूसरा सेविले बार एंड लाउंज क्लब है। दरअसल जो सेविले बार एंड लाउंज क्लब है उसके मालिकों में रैपर बादशाह भी पार्टनर हैं। अब रैपर बादशाह को कौन ऐसा है जो नहीं जानता है देश के अंदर, तो इस बार रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट पर यह हमला हुआ है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि रैपर बादशाह के ऊपर अंडरवर्ल्ड का ये पहला टारगेट है। और यहां पर जिस तरीके से रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट पर यह टारगेट किया गया है उससे साफ है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस मामले में रैपर बादशाह से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर अच्छी खासी मोटी रकम वसूलना चाहता है। ये बात एक पोस्ट के द्वारा सामने आई भी है। दरअसल धमाके में डियोरा रेस्टोरेंट की खिड़कियों के शीशे टूट गए और यहाँ के जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, हालांकि कई कैमरों के तार कटे हुए होने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ कैमरों में एक शख्स रेस्टोरेंट की तरफ कुछ फेंकता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल जाता। यानी कि ये बम धमाके थे और इन बम धमाकों के बाद दोनों बाइक सवार जो बाइक पर सवार होकर आए थे वहां से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार देखिए इलाके के लोग इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। धमाके की आवाज सुनकर हम बाहर आए, हमारा कांच टूटा हुआ है हमारा गेट का। बस उसके बाद हमने कंप्लेंट कर दी। अंदर और भी अंदर और थे 7-8 लोग थे जो काम करते हैं। कोई नुकसान नहीं सर, बचाव हो गया। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी में क्या दिख रहा सर सीसीटीवी खराब है, चूहे ने तार काट रखी है। कितने बजे का ये था? घटना कितने बजे की थी? 3 बजे की कुछ बात है। तो किस तरह का आवाज आई थी? जैसे जी बम वगैरह फोड़ते हैं। कितने लोग थे? रेस्टोरेंट बंद था तब ये? हाँ रेस्टोरेंट बंद था जी, क्लोज था, गेट लगा हुआ था। लोग कुछ कोई आपसी रंजिश का कुछ सामने आ रहा है या अभी प्री मैच्योर स्टेज है। वी हैव जस्ट लॉन्च्ड द एफआईआर। अभी प्री मैच्योर ही है। एनी सस्पेक्ट्स व्हिच हैव बीन सीन? कुछ भी अभी हम कह नहीं सकते एट दिस स्टेज। सर जो सीसीटीवी फुटेज अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। वी हैव स्टार्ट। आपने देखा होगा इलाके के लोग और पुलिस किस तरीके से बयान दे रही है और क्या बात बता रही है कि दो लोग आए थे, उन्होंने टारगेट करके डियोरा रेस्टोरेंट और सेविले को टारगेट करके दो बम फेंके, जिन्हें देसी बम बताया जा रहा है। अभी तक पुलिस की जांच में यही पता चला है कि ये देसी बम थे। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धमाकों के कुछ देर बाद एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होनी शुरू हो गई, जिसको गोल्डी बराड़ के नाम से धमाकों को किए जाने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, इन दोनों ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जब इस धमाके की जिम्मेदारी लेते हैं तो उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि दोनों रेस्टोरेंट के मालिकों को हमने प्रोटेक्शन मनी के लिए फोन किया था, मैसेज किया था, फोन किया था, लेकिन इन्हें हमारी फोन की घंटी सुनाई नहीं देती है। अब इन धमाकों को
करने के पीछे केवल यही था कि इनके कान खुले और हमारे फोन की घंटी को या मैसेज की घंटी को ये लोग सुने। यानी कि सीधे सीधे ये है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, जो कि दोनों ही गैंगस्टर्स अभी भारत से बाहर है, देश से बाहर है, और वहीं से अपनी गैंग को संचालित करते हैं। हालांकि आप देखें कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, साबरमती जेल के अंदर बंद है, और वो वहीं से कई तरीके से अपने गैंग मेंबर से कांटेक्ट करता रहता है। अब रही बात प्रोटेक्शन मनी की, तो आप समझिए कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ये दोनों कई बार ऐसे मेल इनके सामने आए हैं। हालांकि युगचरण चैनल इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस की पूरी जांच इस पोस्ट के साथ जुड़ गई है, यानी कि कनेक्ट किया है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है धमाकों के बाद से, उसको कनेक्ट किया जा रहा है इस पोस्ट से कि ये पोस्ट सही है या क्या है। और अगर ये सही है तो एक बार फिर से आप मान लीजिए कि जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री कही जाती है, इस पे एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई या फिर यूं कहें कि अंडरवर्ल्ड का भयानक साया मंडराना शुरू हो गया है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, आप अगर इसके तह में जाएं तो जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर से पहले जो सिद्धू खेड़ा का जो मर्डर हुआ था, उसके पीछे, क्योंकि सिद्धू खेड़ा का जो पूरा जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री थी उसमें एक अच्छा दबदबा था, और जितना मर्जी बड़े से छोटा कोई भी सिंगर हो, वो सिद्धू खेड़ा का फोन कॉल तुरंत उठाता था और जवाब देता था। उसके हमेशा हर लोग उसके नेट पर थे, और जिसको चाहते थे वो वहां से मोटी रकम वसूल लेते थे। यही कारण था कि सिद्धू मूसेवाला ऐसा अकेला सिंगर था जिसने कोई पैसा नहीं दिया था अंडरवर्ल्ड को, और लॉरेंस बिश्नोई उससे दुश्मनी मानने लगा था, क्योंकि सिद्धू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है इनका रिश्ते में भाई लगता था, और इसके दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री से अच्छी खासी रकम उगाई की जाती थी। लेकिन काफ़ी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किसी भी तरीके से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से रकम नहीं आ रही थी। इसके लिए उन्होंने इस बार सबसे पहले रैपर बादशाह को निशाना बनाया है, और उसके रेस्टोरेंट पर, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित रेस्टोरेंट पर इस बार यह हमला हुआ है। और इस हमले में बहुत सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर यह बता दिया है कि यह हमला हमने करवाया। ये लोग ना हमारे फोन कॉल की घंटी सुन रहे थे, ना मैसेज को देख रहे थे, तो ऐसे में बम धमाके करके इन्हें बताया गया है कि आपको ये बात, हमारी जो मांग है ये सुननी होगी, हमारी बात सुननी होगी, और हम जो कह रहे हैं उसको करना होगा, नहीं तो परिणाम बहुत मुश्किल आपके साथ होने वाले हैं। यही गैंगस्टर्स का और यही अंडरवर्ल्ड का नियम भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की जांच इसमें चल रही है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और चंडीगढ़ धमाकों से जुड़ी हुई खबर आप युगचरण चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो आप कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस चैनल पर हम आपको आगे भी इस तरीके की अच्छी से अच्छी खबर पहुंचाते रहेंगे। परंतु इस बार एक बार फिर से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री खतरे में दिखाई दे रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।